जेएंडके बैंक की अगर बात करें तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है और कई सारे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इस पर जो है वो अपना भरोसा करते हैं। लेकिन जब जब ये बैंक जब सुर्खियों में आता है तो जनाब हमें भी हैरानगी रहती है कि इतने बड़े बैंक पर किस तरह के आरोप लगते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर सत्यपाल मलिक जी रहे उस टाइम भी ये बैंक उस वक्त सुर्खियों में आया था जब ये कहा गया था कि जनाब इस बैंक में जो है वो कई सारी जो बैकडोर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जहां पर की गई हैं। इन सब पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इनके द्वारा एक आरटीआई भी उसमें जो है फाइल की गई थी, लेकिन बदकिस्मती रही कि जेके बैंक उसमें जो है वो सही तरीके से जवाब देने में नाकाम रहा है। और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या पूरे घोटाले जो है वो किए गए हैं, क्योंकि आज हर्षदीप सिंह जी पूरे सबूतों के साथ जेके बैंक द्वारा किए गए घोटालों की यहां पर जो है वो पोल खोलने जा रहे हैं। हर्षदीप जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी तरफ से जेके बैंक के खिलाफ आरटीआई लगाई गई थी जिसमें कई तरह के जवाब जो है वो मांगे गए थे, जो भी जनता भी ये चाहती थी कि इसके जवाब जो है वो मिलने चाहिए और जनता के बीच ये पूरे जवाब जो है वो आने चाहिए, लेकिन क्या वजह रही? देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक में लोगों का पैसा है, इसलिए जेएंडके बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। लेकिन अक्सर जेके बैंक के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जामात लगते रहे हैं, चोर दरवाजे से भर्तियों के इल्जामात लगते रहे हैं, अपने चहेतों को पैसा लुटाने के जो इल्जामात हैं वो इनके ऊपर लगते रहे हैं। और ये इल्जामात कोई मामूली लोगों द्वारा नहीं लगाए गए हैं, ये बड़े बड़े लोगों द्वारा लगाए गए हैं। और एसपी मलिक जो गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि भारी पैमाने के ऊपर जम्मू कश्मीर बैंक का प्रयोग किया गया है, निजी फायदों के लिए भ्रष्टाचार इसमें बेपनाह हुआ है और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुई हैं। तो इसी संदर्भ में मैं 3-4 साल से लगातार आरटीआईज लगा रहा था कि मैं ये देखूं कि अक्सर ये चल क्या रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन देने से बैंक ने साफ साफ इनकार कर दिया। जो सत्यपाल मलिक जी ये कहते थे कि 3000 से ज्यादा भर्तियां ऊंचे ऊंचे पदों पे भी की गई हैं, बैकडोर से की गई हैं, मॉनेटरी कंसिडरेशंस या एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर ये भर्तियां की गई हैं। तो मैंने ये डिटेल बैंक से मांगी थी कि ये कौन लोग हैं जिनको चोर दरवाजे से आपने लगाया है, इनके एड्रेसेस दे दीजिए, इनके नाम दे दीजिए और किन वजूहात से आपने बगैर लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए इन भर्तियों को अंजाम दिया है। लेकिन जेएंडके बैंक ने साफ साफ इनकार कर दिया। बहुत सारे उसमें मैंने और भी सवाल उठाए थे, जैसे डिफॉल्टर्स का है, एनपीएस का है, बैड डेट्स कितनी हुई, कितना पैसा किसको दिया गया और वो वापस नहीं लिया गया है। तो जेएंडके बैंक ने किसी भी प्रश्न का जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया आरटीआई में। फिर मैंने फर्स्ट अपील की। फर्स्ट अपील में भी जेएंडके बैंक के अधिकारियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने सेकेंड अपील की दिल्ली में, जो हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहां पे जाकर मैंने याचिका दायर की और दिल्ली से वहां से जो इंफॉर्मेशन कमीशन के जजेस हैं वो यहां पधारे, उन्होंने बात सुनी और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को ये डायरेक्शन दी कि आप ये जानकारी फौरी तौर पर दीजिए। शो कॉज नोटिस भी उनको निकाला गया और यह भी कहा गया कि आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आप जवाब नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानगी की यह बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने, जो सबसे बड़ा दायरा है हिंदुस्तान का इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका भी आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है और 9 महीनों से वो जानकारी नहीं दी है। मैंने पिछले महीने फिर पिटीशन एक लगाई इंफॉर्मेशन कमीशन में कि ये लोग इतना कानून के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून को मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और पैसा इनके पास है कि किसी का मुंह भी बंद करवा सकते हैं। ये खबर जो है आपको जिसका मैं अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या घोटाले हैं, किसी अखबार ने नहीं छापे,
शायद कोई एक आध अखबार था जिन्हें छापे, और अखबारों ने क्यों नहीं छापे ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अखबार भी ये छापने के लिए तैयार नहीं है। सत्यपाल मलिक जी का बयान एक बार आया था, उसके बाद बंद हो गया ना, और जेके बैंक ने जब ये इनकार कर दिया कि हम उन लोगों के नाम नहीं बताएंगे, तो इंफॉर्मेशन कमीशन की डायरेक्शंस इस संदर्भ में स्ट्रिक्ट हुई, लेकिन ये नहीं दिया गया। दूसरा, मैंने उनसे ये पूछा था कि आप जब बहुत सारे बैंक में एम्प्लॉइज को लगाते हैं और फिर अपनी मर्जी के साथ उनको रेगुलराइज कर देते हैं, जिसको आपका दिल करता है उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, और जिसका आपको नहीं है तो उसको ऐसे रहने दिया जाता है, तो ऐसे कितने केसेस हैं जो आपने रेगुलराइज आज तक किए? उसका भी जवाब उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा डिफॉल्टर्स कितने हैं, जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उन्हें उसका भी जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने ये पूछा कि बैड डेट्स कितने हैं आपके? बैड डेट्स यानी जो पैसा डूब गया बैंक का, आपने दिया था, उद्योगपतियों को दिया था, बड़े बड़े सरमाएदारों को जो पैसा दिया, और जो आपने अपने कागजात में बताया हुआ है बैड डेट्स उसको डिक्लेयर किया, वो बता दीजिए। उन्होंने वो भी बताने से इनकार कर दिया। फिर मैंने पूछा एनपीएस कितने डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि उस वक्त एक बात चली थी कि राथर के बेटे के खिलाफ केस हुआ है, क्योंकि कोई 150 करोड़ के करीब एनपीएस उन्होंने अपने डिक्लेयर करवाए। तो मैंने कहा ये 150 करोड़ ही तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोग होंगे। उसमें एक प्राइवेट पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो लगभग 300 करोड़ रुपए का एनपीएस का खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैंने ये कहा कि एनपीएस कितने हुए, आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बैंक ने कितना डिक्लेयर किया है, ये तो पता चले कि कितने बड़े बड़े रईसजादों को आपने फायदा पहुंचाया है, क्योंकि ये पैसा लोगों का पैसा है। ये शेयर होल्डर्स को इसका मुनाफा जाना होता है, जो नहीं जा रहा है, और लोगों के आप कस्टोडियन हैं उनके इंटरेस्ट्स के। आप उनके पैसों को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि उसको किसी बंदर बांट उसकी आप अपनी मर्जी से कर लें, या किसी को भी वो पैसा दे दें और उससे वापस वसूल ना करें। इन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में उनको जवाब देना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सवाल पार्लियामेंट में जब पूछा जाता है या असेंबली में तो इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके जवाब में यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो एनपीएस हैं वो 200-300 करोड़ नहीं है, वो 7,711 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक का एनपीए डिक्लेयर किया है इन लोगों ने। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये this is a scam of gargantuan proportions for which the office bearers, the highest office bearers of the bank need to be booked and immediately put behind the bars. लेकिन उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि शेल्टर दिया जा रहा है उन बैंक के अधिकारियों को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने बैंक का इतनी हजारों करोड़ रुपया लूटा है। कहां है सीबीआई आज, कहां है ईडी आज, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहां है जो जड़ चल पड़ते हैं, कोई भी चिट्ठी दे दे, झूठी हो सच्ची हो तो जड़ चल पड़ते हैं और घर के ऊपर छापे लगाना शुरू कर देते हैं। कहां है एंटी करप्शन जो 100-100 रुपया रिश्वत के लिए कभी किसी क्लर्क को पकड़ लेता है, कभी किसी ग्राम सेवक को पकड़ लेता है। लोगों का 7,711 करोड़ रुपया, पूरा जम्मू कश्मीर का बजट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इतना होता रहा है, और वो पैसा लूट लिया गया। और आप खामोश बैठे और आप कहते हैं हम बताएंगे भी नहीं कि ये पैसा किस किसने मिलकर लूटा है। Who are the people who have colluded in looting this money of the depositors with whom the bank had a fiduciary relationship? और ये खुलासा कहां हुआ? मैंने ये और पेपर्स में भी यहां नहीं लगने दिया इन्होंने। ये 1 मार्च को 2 साल पहले पार्लियामेंट में ये बयान है, मंत्री का बयान है कि इतना एनपीए है। ये जवाब क्यों नहीं देते हैं और छुपा किस लिए रहे हैं? क्या इससे बड़ा फ्रॉड कोई और हो सकता है? मुझे बताइए। जेके बैंक की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा बैंक है, करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं। हालांकि आप में से भी कई सारे रिश्तेदारों का खाता या आपके किसी घर के सदस्य का खाता इसी बैंक में होगा, लेकिन जब ऐसी चीजें बाहर आएंगी तो कौन इस पर भरोसा करेगा? देखिए, भरोसा
लोगों को डराकर धमकाकर ये कहा जाता है पैसे जमा कराओ। मुलाजमों को कहा गया है आप पैसा इसी बैंक में जमा करवाएंगे। मुलाजिम जो है यहाँ जम्मू कश्मीर का, कहा जाता है J&K बैंक के माध्यम से ट्रांसैक्शन कीजिए ताकि इसमें पैसा आए और उस पैसे को बेईमान लोग लूट सके। जहां रईस लोग, जहां बड़े बड़े सियासतदानों ने इसको लूटा, जहां बड़े बड़े बैंक के अधिकारियों ने इसको लूटा और अरबों रुपए बनाए हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठा किया इस बैंक से, वहीं क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। एक नरेंद्र, बहुत बदकिस्मती की बात यह है, गरीब का पैसा बैंक काट रहा है। जिसके अकाउंट में 1500 से कम पैसा है उसके काट रहे। वो पैसा कटता 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 जीरो तक पहुंच जाता है, यानी उसके खाते में कोई रहता ही नहीं है। गरीब का पैसा लूट लो और वो रईसजादों के साथ मिलकर, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको आप गबन कर दो। कई बार ये है बैंक। कई बार जेके बैंक के अब एक मैं आपसे ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने बैंक में पैसे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। 1000 रुपया, 1200 रुपया, बिल्कुल हाँ, 800 रुपया, कहीं से पैसा आए भी तो उनको निकालना पड़ता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो जिसके खाते में 1500 से कम रह गया वो पैसा बैंक काटना शुरू कर देता है। और लाखों लोगों से अगर आप 1500 रुपया या 1000 रुपया काट देंगे तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया बैंक के पास? अरबों रुपया। अरबों रुपया वो गरीबों का भी पैसा हो गया। अरे गरीबों का खून चूस कर किसी का कुछ बना है आज तक? क्या हो रहा है ये बैंक के अंदर, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है और क्यों गरीब आदमी के ऊपर गाज गिर रही, और क्यों ये कानून बनाने की जरूरत आपको पड़ी कि जिसके खाते में 1500 रुपए से कम होगा उसके पैसे जो है वो बैंक काटता जाएगा? कहां है आज CBI, ED, ACB? तभी लोग कहते हैं कि दुकानें खोली हुई हैं अलग अलग सरकार ने और पैसा लूट लूट के इनके माध्यम से उन बड़े बड़े मगरमच्छों के पास चला जाता है और जितना मर्जी घोटाला कर लो, जब आप मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन जनता पूछेगी, याद रखना, क्योंकि एक ना एक दिन इनकलाब जरूर आता है और उस दिन जनता हिसाब लेती है। काफी हैरानगी है जिस तरह से बातें जो है वो हर्षदीप सिंह जी द्वारा बताई गई हैं और RTI में जो खुलासा हुआ है वो काफी ज्यादा जो है अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो आप सब लोग भी जरूर बताएं कि आपका खाता भी JK बैंक में है और क्या आपके भी खाते से कभी पैसे जो है वो कटे हैं या फिर नहीं कटे हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। मुझे और मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत। जय हिंद भारत।